हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था। हमारे देश में दूध और दही की गंगा बहती थी। हिंदी समझ पा रहे ना आप? समझनी पड़ेगी क्योंकि मुझे उड़िया नहीं आती। समझ गए ना? लेकिन वो बेईमान लोग ये नहीं बताते कि वो कालखंड कौन सा था, समय काल कौन सा था। तो वो समय काल था बौद्धों का राज, बुद्धा शासन काल। उसको इतिहास के पन्नों में लिखा गया है बुद्धा शासन काल, यानी बौद्धों का शासन। बौद्धों का ही शासन था जब भारत को दुनिया में विश्व गुरु कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, जितने भी शिक्षा के केंद्र थे, वो केवल भारत में थे। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, अफगानिस्तान में नहीं थे। तो लाखों लाखों बच्चे विदेशों के आते थे और वो इंडिया में पढ़ते थे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, वो इंडिया में पढ़ते थे। और इंडिया से पढ़कर जब वो अपने अपने देश में जाकर बड़े बड़े ऑफिसर बनते थे या बड़े बड़े लीडर बनते थे, तो वो जब पूजा करते थे ना सुबह उठकर, तो वो भारत की तरफ अपने हाथ जोड़कर भारत की धरती को नमन करते थे कि धन्य वो बुद्ध की धरती, धन्य वो भारत की धरती जिसने मेरे को ये ज्ञान दिया, जिसने मेरे को अकल दी। इसलिए विश्व गुरु कहा गया। ठीक है। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे, आप जीडीपी सुने होंगे। जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है सोने से नापा जाता है कि किस देश के पास कितना सोना है। पूरी दुनिया का सोना मिलाकर किस कंट्री के पास कितना सोना है। जिसके पास जितना ज्यादा सोना होता है वह उतना ही अमीर होता है, उसका रुपया उतना ही ताकतवर होता है। समझ पा रहे ना? तो उस समय पूरे दुनिया, ऑल वर्ल्ड की जीडीपी के मुकाबले में हमारे देश की जीडीपी 35% थी। मतलब दुनिया में जितना हीरा जवाहरात सोना है उसका 35% हमारे पास था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। समझ पा रहे ना? दूध दही की गंगा बहती है, इसका क्या मतलब था? मतलब खाद्य से, खाद्य सामग्री से, दूध से, दही से, खेती से, किसानी से इतना संपन्न था हमारा देश कि कोई भूखा नहीं रह सकता था। कोई बिना मकान के नहीं था, कोई बिना कपड़ा के नहीं था, कोई बिना शिक्षा के नहीं था। बल्कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को फ्री में दूध देता था, दही देता था कि भाई मेरे गाय बहुत है, मेरा भैंस काफी है, मेरे पास बहुत बच रहा है, आप लोग लीजिए। इसलिए कहते थे कि हमारे देश में दूध और दही की गंगा बहती थी। गंगा मतलब कोई नदियां नहीं, बहुत ज्यादा था, है ना? मुट्ठी भर लोगों ने बृहदत्त की हत्या करने के बाद हमारे देश को कंगाल बना दिया, गुलाम बना दिया। आज की स्थिति पर अगर हम नजर डालते हैं, है ना, तो 205 लाख करोड़ का कर्जा है भारत पर। यानी प्रत्येक जो नागरिक है ना, प्रत्येक व्यक्ति, अगर कल कोई बच्चा जन्म लेगा ना तो वो 2 लाख रुपए के कर्जे में जन्म लेगा। इतना हमारे देश को कमजोर कर दिया ये विदेशी ताकतों ने, जो अंदर घुस के बैठी है। समझ रहे नहीं? और 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो का फ्री का राशन देती है, तब वो लोग जिंदा है, ऐसा सरकार बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। तो देखिए देश की क्या दशा बन गई है, कितना देश गरीबी में चला गया, कितना कमजोर हो गया। तो अगर इस देश की गरीबी को दूर करना है, इस देश की कमजोरी को दूर करना है और इस देश को दोबारा से हमें सोने की चिड़िया बनाना है, तो कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है? कैसे बना सकते हैं? वो एक ही रास्ता है और वो है बुद्ध का रास्ता। बुद्ध का धम्म, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का ज्ञान। समझ रहे नहीं? जो बुद्ध ने ज्ञान और विज्ञान हमको दिया है वही एक रास्ता है। जैसे अभी हम ये मोबाइल चला रहे हैं, है ना, किसने बनाया? किसी भगवान ने या इंसान ने? इंसान ने बनाया ना। आज से 2569 वर्ष पहले बुद्ध ने ये ही कहा। कहते ना बोधि प्राप्त हुई, बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुनिया में कोई ईश्वर भगवान नहीं है,
ये कुछ चालाक लोगों ने अपना धंधा करने के लिए बनाया है। आपको इससे निकलना है, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि जितनी ताकतें हैं, जितनी शक्तियां हैं, वो सब इसके अंदर है। मनुष्य का जो भेजा है ना, इसके अंदर है। इसको आप जितना खोलोगे, जितना इसका अध्ययन चिंतन करोगे, जितना इसको इस्तेमाल करोगे, उतना पाते जाओगे, पाते जाओगे, पाते जाओगे, पाते जाओगे, और वो पाने की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो बुद्ध ने क्या दिया? ज्ञान। ज्ञान ने क्या दिया? विज्ञान। और विज्ञान ने क्या दिया हमको? रिमोट से जहाज, परमाणु बम, टीवी, टेलीविजन। आज देखिए, बिना किसी तार के, बिना किसी डोरी के हम लंदन से बैठकर 1-to-1 वाईफेस अपने आदमी से बात कर सकते हैं। तो ये शक्ति किसमें है? ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये किसमें है? ये शक्ति, ताकत किसमें है? इंसान में। इंसान ने विज्ञान खोजा, और ये विज्ञान खोजने का रास्ता किसने दिया? बुद्ध ने। आइंस्टाइन का नाम सुने आप? दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने अपनी किताब में लिखा, क्या लिखा? वो नास्तिक था। नास्तिक, वो कभी किसी भगवान को नहीं मानता था। एक बार आइंस्टाइन से पूछा गया कि दुनिया में किसी भी भगवान के बारे में अगर आपको एक शब्द कहना हो तो क्या कहेंगे? तो आइंस्टाइन ने कहा, बुद्ध। मैंने बुद्ध के ज्ञान की रोशनी का एक तिनका भर देखा है, केवल समझा है। एक तिनका भर की रोशनी से मैं इतना सब कुछ आविष्कार कर पाया हूं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और जिस दिन बुद्ध के ज्ञान को दुनिया के लोग ज्यादा समझ लेंगे, साइंस को ज्यादा समझ लेंगे, उस दिन ऐसे उंगली करेंगे बारिश हो जाएगी, ऐसे उंगली करेंगे आग लग जाएगी। ये सारी शक्ति साइंस में और इंसान में है। समझ पा रहे नहीं? तो लेकिन जो चालाक आदमी है, निकम्मा आदमी है, मेहनत करके खाना नहीं चाहता, लोगों को ठग कर खाना चाहता है, वो इस धम्म का विरोध करता है, बुद्ध का विरोध करता है। क्योंकि वो बुद्ध का विरोध नहीं करेगा तो वो सामान्य रूप से उसको खड़ा होना पड़ेगा। फिर उसको मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा। और यदि वो आपके दिमाग में डालता रहेगा कि कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, आप उसकी पूजा करो, उसका भोग लगाओ, उसको चढ़ाओ, वही आपका कल्याण करेगा, तो आपका कल्याण तो नहीं होने वाला। लेकिन उस मोटे पेट वाले का कल्याण रोज होता है। रोज होता है कि नहीं? सही बात के गलत? तो वो अंधविश्वास हुआ ना, धोखा हुआ ना। देखिए, दो प्रकार से लूटते हैं। एक आदमी जो डकैत होता है ना, डकैत हम कहते हैं डाकू है, बदमाश है, तो वो गन लगा के लूटता है। गन लगा के लूटता है ना, यानी डरा के लूटता है। और एक लूटता है ईश्वर का डर दिखा के लूटता, वो भी है, दोनों लूटते हैं, दोनों ही लूटते हैं। एक ईश्वर का डर दिखा के लूटता है और एक गन दिखा के लूटता है ना? ये दोनों बुरी बातें ना। गन दिखा के लूटना भी बुरी बात है ना, और डर दिखाकर, ईश्वर का डर दिखाकर लूटना भी बुरी बात है ना। तो हमको इस बुरी बात से समाज को निकालना है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई गई है। आज का प्रोग्राम है, अभी कुछ मिनटों में हम लोग यहाँ से धम्म शांति यात्रा निकालेंगे। और कोई बुद्ध विहार है, मुझे बताया गया, जहां कलिंग युद्ध के बाद सम्राट ने बैठकर शांति की स्थापना का संकल्प लिया था, वहां तक हम लोग चलेंगे। और फिर आकर हमारे नागपुर से पूज्य बनते, बहुत बड़े बनते हैं, शीन बनते हैं, धम्म सारथी सी, वो भिक्षु संघ के साथ आ चुके हैं। फिर वो हमको धम्म की दीक्षा देंगे, हम लोग धम्म की दीक्षा उनसे लेंगे और ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मुझे आदेश हुआ था बताने का, चूंकि फिर उसके बाद इतना टाइम मिला कि नहीं मिला ये बातें बताने का, तो इसलिए समय का फायदा उठाते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्यों बनाई गई है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है, और हम इस देश को दोबारा से अशोक सम्राट के सपनों का देश, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का देश बनाना चाहते हैं। ये आरबीएम का उद्देश्य है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।
तो बंधुगण मुकेश बौद्ध ऑफिशियल चैनल के जब आगे नबार लगे चाहून ऊपर देथिबा क्यूआर कोड के स्कैन करे आर्थिक साहाय्य करबार के चाहे बेले आर्थिक साहाय्य करि पारबे और लाइक कमेंट शेयर करूँ।